श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। देखिए, अभी तक आपने लाला के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लाला के जो भी न्यू वीडियोस हों उनकी नोटिफिकेशन आप तक जा सके। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज का जो हमारा सवाल है या टॉपिक कह लीजिए आप, क्योंकि हम इसकी चर्चा ही करेंगे कि बहुत लोगों के मन में भी है और बहुत लोग की यहाँ पे समस्या भी है। तो समझ ही गए होंगे आप लोग कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि हम नॉनवेज खाते हैं तो कैसे करें लड्डू गोपाल जी की सेवा, या फिर हम नहीं खाते, हमारे घर में खाते हैं नॉनवेज, तो हम कैसे करें लड्डू गोपाल जी की सेवा। और जो मैयाएँ ससुराल में जाती हैं वो खुद सात्विक होती हैं, लेकिन उनके ससुराल पक्ष के जो लोग हैं वो नॉनवेज खाते हैं, तो ऐसे में कैसे करें वो लड्डू गोपाल जी की सेवा। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो नॉनवेज के ऊपर हैं कि नॉनवेज तो खाते हैं लेकिन घर में लाला की सेवा भी है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, ये जो एक सवाल है ना, ये अपने आप में ही ऐसा है कि सबको इसका आंसर पता ही है। जो लोग खाते हैं उनको भी पता है, और जिनके घर में खाते हैं लोग लेकिन वो देखते हैं उस चीज़ को लेकिन कुछ कह नहीं पाते, वो भी इसका आंसर जानते हैं। और जो ये सवाल करते हैं कि हम नॉनवेज खाते हैं या हमारे घर में बनता है तो हम लाला की सेवा कैसे करें, उनको भी इसका आंसर बहुत अच्छे से पता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर देना ज़रूरी है, क्योंकि सबको ही पता है कि लाला की सेवा जो है पूरे सात्विक रूप से होती है। और अगर आप खाते हैं और फिर सेवा करते हैं तो देखिए, प्रभु को ये पसंद नहीं है। और जो चीज़ प्रभु को पसंद नहीं है वो आप उनको निमित्त करते हो, उनको भले नहीं खिला रहे हैं, आप खुद भी खा रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो आपके मन में है। और कहते हैं कि जो हम खाते हैं वो हमारे प्रभु को भोग लगता है। जब हमारे कंठ से वो उतरता है भोग, तो वो हमारे प्रभु को लगता है, कहीं न कहीं हमारे मन में प्रभु हैं। तो आप खुद भी खाते हैं तो वो प्रभु को कहीं न कहीं भोग ही लगता है। तो देखिए, फिर तो ये गलत हो जाएगा। तो प्रभु को जो है हमें सात्विक चीज़ें ही उनको अर्पित करनी होती हैं, और ऐसे में हम अगर नॉनवेज खा के उनकी सेवा करेंगे तो ये गलत ही होगा शास्त्रों के हिसाब से। और अगर आप भाव की बात करें, आप कहेंगे कि हमारे भाव बहुत उच्च कोटि के हैं लेकिन हम नॉनवेज खाते हैं, तो देखिए, अगर आपके भाव उच्च कोटि के हैं तो भी आपको नॉनवेज तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रभु कहीं न कहीं थोड़े से, देखिए, प्रमाण तो बहुत सारे ऐसे भी हैं। अगर हम एक भक्तमाल में बहुत ही प्यारे भक्त आते हैं जो अपने शालिग्राम जी को एक तौलने का वो बनाते थे और उससे मांस तौला करते थे। लेकिन देखिए, वो बड़े उच्च कोटि के भक्त थे, उनकी तुलना हम अपनी भक्ति से नहीं कर सकते। तो उनकी बात अलग है और हमारी बात अलग है। तो भाव की अगर बात है तो वो एक चीज़ अलग है। अगर आपके बहुत ही उच्च कोटि के भाव हैं लेकिन आप खाते हैं तो भी ये गलत ही मानेगा। आप किसी भी संत गुरु से जाके इस सवाल को भी पूछेंगे तो वो भी यही कहेंगे आपसे कि आपको धीरे-धीरे करके जो है छोड़ ही देना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। अब कंडीशन ये आती है कि आपका तो मन है कि आप ना खाएँ और आप नहीं भी खाते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, लाला की सेवा करते हैं, लेकिन आपके घर वाले नहीं छोड़ रहे हैं। तो उस कंडीशन में तो देखिए, फिर यही है कि आप हमेशा ट्राई करते रहिएगा कि वो छोड़ दें। और हो अगर प्रभु की कृपा होगी तो देखिए वो छोड़ ही देंगे, क्योंकि जहाँ प्रभु आ जाते हैं वहाँ तो सात्विकता अपने आप ही आ ही जाती है। तो अगर आप ट्राई कीजिए, कुछ ऐसे-ऐसे आप काम कीजिए जिससे आपके घर वाले जो हैं ट्राई करें छोड़ने का। धीरे-धीरे आप छोड़ देंगे, प्रभु की कृपा होगी तो। और आप अगर स्वयं खा के प्रभु की सेवा के लिए सोचें तो देखिए ये गलत होगा। ये आप किसी से भी पूछेंगे वो आपको मना ही करेंगे कि आप स्वयं तो ना खाएँ। और अगर घर में कोई खाता है या बाहर से खा के आता है, घर में नहीं भी बनता है,
तो फिर उसके लिए ठीक है। अगर बाहर से कोई खा के घर में आ जाता है, घर में आपकी रसोई में नहीं पकता है, तो वो एक कंडीशन अलग है। आप उस टाइम अगर सेवा ले सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। अगर बाहर से कोई खा के आ जाता है, आप नहीं खाते लेकिन आपकी फैमिली में बाहर से कोई खा के आ जाता है, तो वो, क्योंकि उस टाइम आपके किचन के बर्तन जो है शुद्ध होते हैं, और जिनमें नॉनवेज पकता है वो बर्तनों को वैसे भी शुद्ध नहीं माना जाता है, और वो प्रभु के उसमें भोग बनाने के काम तो वो रहते ही नहीं है बिल्कुल। अगर आपके ससुराल पक्ष के खाते हैं नॉनवेज और आप नहीं खाते हैं, और आप भक्ति मार्ग में हैं, तो फिर आप अपने लाला के लिए एक अलग ही किचन बनाइए और वहाँ लाला का सात्विक भोग बनाइए, और लाला को कोसों दूर रखिएगा अपने उस किचन से जहाँ पे आपका नॉनवेज पकता है। तो उस फिर आप अब जहाँ पे आप लाला का सात्विक भोजन बनाएं, उनके बर्तन इत्यादि सब अलग रखें, और लाला को थोड़ा दूरी बना के रखें उस किचन से। तो उस कंडीशन में आपको थोड़ी बहुत माफ़ी है भी, आप कर सकते हैं सेवा। वैसे तो आप किसी भी गुरु और संत जन के पास जाएंगे तो पहली बात तो आपको ये सवाल करने ही नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी बड़े गुरु के सामने आप ये सवाल करेंगे तो समाधान उसका क्या होगा? गुरुदेव आपको यही कहेंगे, 2 ही बात कहेंगे। एक तो ये कहेंगे कि आपको छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि प्रभु को सात्विकता पसंद है। दूसरी बात, आपसे ऑप्शन देंगे, आपको ये कहेंगे कि आप दोनों में से किसी एक चीज़ को चुन लीजिए, या तो फिर आप कृष्ण को चुनिए या फिर आप नॉनवेज को चुनिए। तो आपको डिसाइड कर लेना आपको किसको चुनना है। या फिर आपसे जो है संत जन ये कहेंगे कि आपकी भक्ति बहुत उच्च कोटि की है, तो फिर उसमें हर चीज़ माफ़ी रहती है। लेकिन देखिए, हम खुद समझते हैं कि हमारी भक्ति उतनी उच्च कोटि की नहीं होती, हमें मालूम होता है। तो हर चीज़ भाव की होती हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ नियम भी लागू होते हैं, तो वो नियम हमें फॉलो ही करने पड़ते हैं भक्ति मार्ग में, उसके लिए कोई भी माफ़ी नहीं होती है। तो पूरा जो सवाल है उसका अगर एक आंसर निकल के आता है तो वो यही है कि आपको नॉनवेज जो है छोड़ देना चाहिए, और अगर एकदम से नहीं छूट पाता है तो धीरे धीरे छोड़िए। और आप नहीं खाते हैं, आपके घर में कोई खाते हैं, तो फिर आप अपने लाला की अलग से व्यवस्था कीजिए। यही सारे आंसर जो हैं इस सवाल के हैं, चाहे आप किसी भी गुरुजन से पूछ लीजिएगा और चाहे आप अपने अपने आप से भी पूछ लीजिएगा। इसका आंसर जो है वो यही है कि आपको सात्विक रहना पड़ेगा प्रभु के लिए। लहसुन प्याज एक अलग चीज़ है और नॉनवेज एक अलग चीज़ है। तो लहसुन प्याज की तो थोड़ी बहुत माफ़ी रहती है, जब प्रभु को लहसुन प्याज का ही भोग नहीं लगा जाता तो नॉनवेज आपके किचन में बनता है, तो देखिए बहुत ही अलग बात हो जाती है वो। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई होप आपके कुछ सवालों के जवाब मिल पाए होंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई भी सटीक आंसर नहीं दे पाता है, क्योंकि पूछने वालों को भी समझ में ही नहीं आता कि हम क्या पूछ रहे हैं, और बताने वाले को भी समझ में नहीं आता कि हमें क्या बताना चाहिए। तो यही है कि आप ट्राई करिएगा कि आप लाला को चुनें। आपके पास 2 ही ऑप्शन रहते हैं कि आप लाला या नॉन वेज दोनों में से एक चीज़ चुन लें। तो आप बेस्ट ऑप्शन है कि आप लाला को ही चुनें और उसको धीरे धीरे छोड़ दें और सात्विकता को अपनाएं। तो दोस्तों, हम मिलेंगे लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको श्री हरिदास जी कुंज बिहारी। राधे राधे दोस्तों।